नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी चितरंजन हमारे साथ हैं। निकाय चुनाव के नतीजे अब क्लियर हो गए। आपको पता चल चुका है आपका मेयर कौन है। मेयर क्षेत्र में आप नहीं है तो आपका नगर परिषद अध्यक्ष कौन है। नगर परिषद क्षेत्र में भी नहीं है तो आपका नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन है। ये तमाम चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। तो सवाल है कि फिर हम और चितरंजन अभी आए क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड सारा एनालिसिस तो आपने देख ही लिया। लेकिन हमारा एनालिसिस इस बात को लेकर के है कि भाई इन निकाय चुनावों के बाद भले ये दलगत नहीं थे, लेकिन एक एक वार्ड पार्षद को किसी न किसी का या तो समर्थन था या किसी न किसी का विरोध था। तो ऐसी स्थिति में कौन सी पार्टी फायदे में रही, कौन सी पार्टी नुकसान में रही, इसी को लेकर के चर्चा है। सबसे पहले चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए। चितरंजन, क्या लगता है सबसे ज्यादा फायदा अगर इस निकाय चुनाव में किसी को हुआ तो वो कौन सी पार्टी है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हुआ। अब आप सोचेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कहीं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि उसका मेयर सभी सीटों पर मेयर बन गए। देखिए, राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है और कांग्रेस इन दिनों कुछ समय से कोशिश कर रही थी कि जेएमएम के ऊपर जो है दबाव बनाया जाए, सरकार में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान बढ़े, इसको लेकर कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब इस पूरे निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ। उसके एक समर्थित उम्मीदवार भी चुनाव हार गए। एक मानगो जो जमशेदपुर से मानगो में वो उनके मेयर जीते हैं, बाकी दो जगह नगर परिषद जीते हैं और दो नगर पंचायत जीते हैं। बाकी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान चुनाव में भी हुआ और गठबंधन यानी कि सरकार में भी। अब कांग्रेस जो दबाव बनाने की, प्रेशर पॉलिटिक्स जो करने की कोशिश कर रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर, अब एक बार फिर से कांग्रेस बैकफुट में चली गई। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे बताए कि भैया आपका कुछ अस्तित्व नहीं है हमारे बिना, क्योंकि जेएमएम के बिना झारखंड में कांग्रेस अधूरी है, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। निकाय चुनाव में कांग्रेस को यह पता चल गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को, अगर कहा जाए तो कांग्रेस को असली औकात, राजनीतिक औकात झारखंड में दिखा दी। तो सबसे ज्यादा फायदा जेएमएम को हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को। अब आरजेडी और लेफ्ट की चर्चा इस निकाय चुनाव में अब क्या करें। अब आते हैं बीजेपी, जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो झारखंड में उसको क्या मिला, तो झारखंड में जो उदासीनता थी कार्यकर्ताओं में, वो एक बूस्टअप मिल गया निकाय चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद विधानसभा का उसके बाद आप उपचुनाव हारे, फिर विधानसभा चुनाव हारे, फिर उपचुनाव एक सीट में हुआ, वो भी आप हार गए। यानी कि लगातार चुनाव का हार का मुंह बीजेपी देखते आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, इस निकाय चुनाव में जैसे रांची में जीत गए और भी मेयर में सबसे ज्यादा बीजेपी के ही उम्मीदवार जीत गया। मेयर के अलावे भी जो है बीजेपी का परफॉर्मेंस इस शहरी निकाय चुनाव में अच्छा हुआ। इसके पीछे दो वजह है कि बीजेपी में एक तो प्रदेश नेतृत्व में बदलाव आने के बाद कार्यकर्ता थोड़ा बूस्टअप हुए कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव हुआ तो कुछ अच्छा होगा झारखंड बीजेपी में, पहली वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो है शहरी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ अब भी मजबूत है। हालांकि कई जगहों पर बीजेपी के बागी नेता ही चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी का मान लीजिए कि वो बीजेपी के ही रहेंगे। अब जैसे धनबाद के बीजेपी के ही रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो बहरहाल सबसे ज्यादा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। बीजेपी बूस्टअप हो गई, उनके कार्यकर्ता बूस्टअप हो गए कि अगर बीजेपी अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती तो फिर से बीजेपी जो है धरातल पे चली जाती झारखंड में, वो कांग्रेस वाली हाल बीजेपी की हो जाती। लेकिन उस हाल से फिलहाल बहरहाल बीजेपी जो है अपने आप को बचा लिया। बीजेपी इसलिए बचा लिया क्योंकि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हुआ है, क्योंकि लगातार हार का मुंह से थोड़ा जीत का स्वाद जो है बीजेपी ने चखा। ठीक है, दलगत नहीं, लेकिन कहने के लिए दलगत नहीं, सभी दलों की, सभी राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ चढ़ कर थी। इसमें न्यूट्रल कुछ बहुत था। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेता थोड़ा न्यूट्रल अप्रोच रखे थे, लेकिन बाकी उसकी जो पार्टी का जो संगठन है वो एक्टिव होकर चुनाव लड़ रही थी। इसका परिणाम भी हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार निकाय चुनाव में इतना बेहतर परफॉर्मेंस किया। अब इसका एक चीज आने वाले दिनों में राजनीति में देखिए, क्योंकि राजनीति में हर समय समीकरण बदलते बिगड़ते रहते हैं। तो जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अपने आप को आंकती है कि आने वाले दिनों में वो ये भी सोचेगी कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते, क्योंकि निकाय चुनाव अकेले ही लड़े, लेकिन फिर भी सबसे कांग्रेस से बेहतर। और ये कहा तो ये जाता है कि शहरी जनता के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ कमजोर है, लेकिन उसको उन्होंने गलत साबित करा दिया। कई जगहों पर सेकंड पोजीशन पर है, जबकि बीजेपी तीसरी चौथी नंबर पे चला गया, कांग्रेस तीसरे नंबर पे चला गया। यानी कि
झारखंड मुक्ति मोर्चा की अब पकड़ जो है शहरी वोटों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी मजबूत होती जा रही है। तो आने वाले दिनों में संगठन रूप से ये, क्योंकि देखिए वर्तमान में जो आंकड़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, बहुमत से सिर्फ 10 सीट ही दूर है वो। तो ऐसे में वो सारी चीजें जो, जब कोई भी संगठन चलाता है, इन सारी चीजों का वो एनालिसिस जरूर करता है। तो आने वाले दिन, खैर हमने ये भी कहा कि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता, हर वक्त जो है समय के साथ राजनीति में समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। लेकिन इस निकाय चुनाव में यही है कि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ निकाय चुनाव में भी, और गठबंधन की सरकार में भी। आने वाले दिनों में इसे उसी तरह, जिस तरीके से वर्तमान में इस सरकार में शामिल है, दबे कुछ शोषित वंचित की तरह, आने वाले समय में भी इसको इसी तरीके से सरकार का समर्थन देकर चुपचाप रहना होगा, चुपचाप सब कुछ साफ। कई कार्यकर्ताओं से भी मैं सुन रहा था, बाकायदा उनकी तो डिमांड थी, जैसे कांग्रेस के रांची का जो नतीजा है, रांची के जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस में बहुत असंतोष है उसको लेकर के। कुछ लोग उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि भाई दोषी जेएमएम है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जेएमएम से ज्यादा दोषी प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश नेतृत्व है। मतलब प्रदेश नेतृत्व को कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो आंखों में आंखें मिला करके और जेएमएम से बात कर सके। और कई कई तो ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे थे कि प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह जैसा होना चाहिए, जो कम से कम जो सीएम है उनसे जा करके और अपनी बातों को रख सके। कॉफी टेबल, राउंड टेबल बातचीत करने वाले प्रभारी जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही। एक बात और है चित्रंजन, भले आदित्यपुर जो एसटी रिजर्व है और रांची जो एसटी रिजर्व है, यहाँ पर बीजेपी के मेयर जरूर बन गए, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों एसटी भी हैं। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि एक बार फिर से एक बात तो वार्डों में भी आप देखिए कि वार्डों में जो भगवा गमछा लेकर के, जो चूंकि बीजेपी का समर्थित का यही सिंबल था, एसटी वोटर्स की नाराजगी इसमें भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि एसटी वोटर्स की नाराजगी अभी भी बीजेपी से है। मतलब इस छोटे चुनाव में भी एसटी वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो ठीक है, रोशनी खलको और संजय सरदार जैसे जो लोग हैं वो जीत गए। वो जीतने के पीछे का कारण ये है कि वो जो नगर निकाय का क्षेत्र है, उन नगर निकाय क्षेत्र में नॉन एसटी वोटर्स भी डिसाइडिंग फैक्टर है। तो उन वोटिंग क्षेत्रों में वो लोग जीत तो गए, लेकिन जहां पर भी एसटी वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर है, बीजेपी समर्थित कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता। देखिए रांची को लेकर अगर बात किया जाए तो रांची में 3 फैक्टर रोशनी खलको के साथ। एक तो अपोजिशन में बिखराव था, एसटी वोट बटे, और देखिए जो एसटी अपने आप को हिंदू मुख्य धारा से जोड़ कर रख, वो इस रोशनी खलको के साथ पूरा एक मुश्त उनके साथ था। और देखिए नो डाउट कि ये बीजेपी के साथ साथ कुछ ऐसे युवा चेहरे रोशनी खलको के साथ थे जो इस चुनाव में रोशनी खलको के पक्ष में बहुत काम हुआ। भैरव सिंह खुल के उनके लिए काम कर, ये मानना होगा कि भैरव सिंह के साथ एक, छोटे भाई की भूमिका में उन्हें सराहा। बिल्कुल, अब भैरव सिंह की भूमिका आप नकार नहीं सकते इस निकाय चुनाव। अपने उसने भूमिका बताई कि उसकी महत्ता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है राजधानी में, राजधानी नहीं और भी कई जगहों पर है, लेकिन बहरहाल रांची में तो उन्होंने दिखा दिया, भैरव सिंह ने वो करके दिखाया। अब जैसे हजारीबाग की बात करें, हजारीबाग में बीजेपी के भी प्रत्याशी थे, और जो प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत कर आए वो हिंदुत्व विचारधारा के कारण वो चुनाव जीते हैं। तो देखिए आपने सही कहा कि रांची में, झारखंड में, एसटी में, लेकिन यूजीसी के कारण जनरल वोटों में भी जो है बीजेपी को नुकसान हुआ है, धनबाद में भी हुआ है। यूजीसी एक बड़ा कारण बीजेपी को नुकसान करने जो है पहुंचाया है। अब देखिए एसटी में क्योंकि हमने कहा कि बिखराव था इसलिए इसका फायदा मिला। साथ ही साथ देखिए रांची में कितने कन्वर्टेड ट्राइबल है, ये भी काफी मायने, रांची में कम है लेकिन कम है। बाकी जैसे अब खूंटी चले जाए, खूंटी में काफी, तो वहाँ अब बीजेपी के लिए कोई वहाँ चांस नहीं बनता। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण जो है कांग्रेस में कमजोर प्रभारी का भी एक देखिए, क्योंकि ये संगठन सृजन है, तमाम सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इस पूरे दौर में ये सारी चीजें गौण हो गई, धरे की फाइलें धरी की धरी रह गई। और कहा, मैंने कहा ना कि देखिए इसको कि हर एक जगह के लिए अलग अलग नेताओं को लगाया गया था। जैसे रांची में बंधु तिर्की को जिम्मेवारी सौंपी गई थी, लेकिन बंधु तिर्की दूसरे दल से आए हैं। सुबोध कांत सहाय को लगाया गया, तो सभी विधायकों को 10-10 वार्ड दिए गए थे। यानी कि विधायक भी इस काम में, संगठन के काम में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि विधायक आप हैं, आप जनप्रतिनिधि है, लेकिन आप अपने वार्ड से, अपने क्षेत्र से लीड नहीं करा पाए, तब तो हार मिली। आप बोलेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा है,
तो भैया झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल है, चुनाव तो लड़ेगी, क्या वो अलग हो जाए? तो आपकी खामियां रही, आपकी सीनियर लीडर की खामियां रही, प्रभारी की खामियां रही कि वो पैचअप नहीं कर पाई, या फिर उतना। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पैचअप क्यों करेगा कांग्रेस? कोई भी किसके साथ दोस्ती करता है? जो ताकतवर होता है। निकाय चुनाव में आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्यों पैचअप करे? और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास खोने के लिए क्या था? निकाय चुनाव पाने के लिए पाया उसने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पाया, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, खो गया वो। यही है। चलिए, तो कुल मिलाकर के एनालिसिस यही है कि सबसे ज्यादा फायदे में जेएमएम, सेकंड नंबर पर बीजेपी। बीजेपी ने खोया लेकिन पा भी लिया, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया तो वो कांग्रेस ने खोया। तो क्या कांग्रेस अभी भी ऐसे ही दबी सहमी, कुचली, शोषित, वंचित तबके की पार्टी रहेगी झारखंड में? जेएमएम की लीडर जेएमएम और उसका लीडर कांग्रेस, क्या यही जिंदगी जीने के लिए कांग्रेस के नेता यहाँ राजनीति कर रहे हैं? ये कांग्रेस को तय करना है। नमस्कार, जोहार। जोहार।